हेलो एवरीवन। हमने सबसे पहले फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसका पहला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज हम वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 से हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर स्वयं से गेस करिएगा और आंसर मैं साथ ही साथ आपको कराता चलूँगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की जब हम चर्चा करते हैं तो व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो ये लिख रहा है व्हेन दे स्टोल, और सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, WH फैमिली का वर्ड है। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो भी WH फैमिली का वर्ड होगा वो दो फंक्शन करता है, या तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है और या फिर ये कनेक्टर होता है। जब ये कनेक्टर होता है तो इसका जो आगे का सीक्वेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है। जब ये क्वेश्चन वर्ड होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब होती है फिर सब्जेक्ट होता है। तो ये सीक्वेंस है हमारा, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है। सेंटेंस को आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, तो आपको यहीं से डिसाइड कर लेना है। अब देखिए व्हेन के बाद इसने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, तो आप क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पुट करेंगे। और जब स्टोल से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर हम इसको कैसे लिखें, व्हेन डिड दे, और यहाँ पर फिर स्टोल ना लिख करके स्टिल लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डू डज डिड के साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन डिड दे स्टिल, तो ये करेक्ट हमारा सीक्वेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिख रहा है, द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हैज़ टुक है। अब आप जानते हैं हैज़, हैव, हैड, और ये किस टेंस में यूज होते हैं, परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। इनके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए हैज़ तो सही है, इस टुक की बात कर लें तो इसकी मेन वर्ब कौन सी होगी, बेस फॉर्म कौन सी होगी, टेक। सेकेंड फॉर्म कौन सी होगी, टुक। थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, टेकन। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया एंड V3 हो गया। तो हैज के साथ हमें क्या लगाना है, V3। ये क्या लगा रहा है, V2। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, हैज टेकन, ये। तो आई थिंक ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई बार ये एक क्वेश्चन देता है ओवरफ्लो, एक वर्ब देता है आपको ओवरफ्लो, और इसके थर्ड फॉर्म ये लिखता है ओवरफ्लोन, जो कि गलत है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी ओवरफ्लड, तो ये करेक्ट होगा। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओवरफ्लड, तो ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया, 16 क्लियर हो गया, 17। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए जहाँ प्रॉब्लम है मैं वहीं पर ले चलता हूँ आपको। फॉर, सिंस, और ये लिख रहा है इमेमोरियल, इमेमोरियल। अब इसको कैसे याद रखेंगे गाइज, इसको बिल्कुल आसान तरीके से याद रखेंगे। देखिए सॉरी फिर से देख लेते हैं। फॉर टाइम इमेमोरियल लिख रहा है, फॉर टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब होता है के समय से, के समय से, के ज़माने से, ये इसका मीनिंग होता है। और ये पॉइंट को जस्टिफाई करता है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो इसका करेक्ट जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस टाइम इमेमोरियल। अब ये क्या अर्थ करता क्या है, कई बार इस तरीके से लिख करके दे देगा, सिंस सही लिखेगा, टाइम्स, और यहाँ पर लिखेगा इमेमोरियल। तो ये भी गाइज कैसा है, गलत है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इमेमोरियल के साथ सिंस लगाना है और टाइम्स का यूज नहीं करना है, यहाँ पर टाइम का यूज करेंगे, सिंस टाइम इमेमोरियल। तो ये क्वेश्चन 17 क्लियर हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। और ये देखिए मैंने आपको अभी समझाया 18 में क्या लिख रहा है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर लिख रहा है हैज़, पूरा सेंटेंस में पहले रिपीट कर देता हूँ, द रिवर इज इन स्पीड एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। अब देखिए हैज़
और यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओवरफ्लोन, ऐसे। अभी हमने पढ़ा ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओवरफ्लड। तो इसको आप करेक्ट करिए और इसकी जगह लिखिए ओवरफ्लड, ये करेक्ट होगा। हैज अभी हमने पढ़ा हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म ओवरफ्लो की क्या होती है, ओवरफ्लड। ये एसएससी वगैरह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 में देखिए क्या लिख रहा है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। और ये बिल्कुल आसान सा है कि अगर किसी सेंटेंस में अ लॉन्ग टाइम लगा हुआ है, अ लॉन्ग टाइम लगा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में अगर अ लॉन्ग टाइम लगा हुआ है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंस की जगह क्या यूज करेंगे, फॉर। तो ये सिंस गलत होगा, यहाँ पर लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आपको कंस्ट्रक्शन बताया था कि जब भी सिंस और फॉर दे रहा हो तो हम टेंस कौन से यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। जैसे यहाँ पर लिख रहा है दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स। अब ये क्या लिख रहा है, फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पर जो टेंस आप यूज करेंगे वो टेंस कौन सा होगा आपका, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब इसने क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लीजिए आप, इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन। और ये कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या ड्यूरेशन के साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर पाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ बीन गोइंग ऑन, हैज़ बीन, चूँकि प्रेजेंट में इसलिए प्रेजेंट में हम इसको लिखेंगे, तो हैज़ बीन गोइंग ऑन। 20 हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखिए, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बहुत लेंदी है, लेकिन आंसर बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा क्या है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ। ये पूरा लिख रहा है। अब शुरू से ही आपको पता चल रहा है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ, इसका मतलब है ये पास्ट की बात कर रहा है। और जब ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर लिख रहा है हैव देयर, तो हैव देयर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड देयर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 21। और ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा था, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसेंस। क्वेश्चन नंबर 22 में बिल्कुल आसान सा आंसर है। क्या आंसर है, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या लिखेंगे, दिस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी, टर्न्ड आउट टू बी। ये बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 23। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखिए क्या लिख रहा है, ही इज गिवन मी, ही इज गिवन मी, ही इज गिवन मी। अब अगर इसमें ध्यान देंगे तो ये दोनों तरीके से गलत है। पहले इज के साथ आपने थर्ड फॉर्म लिखी है, इसका मतलब पैसिव, तो पहली बात तो यहाँ बाय लगा होना चाहिए, तो उस तरीके से भी गलत है। और दूसरा, अगर आप इसको एक्टिव में लिखेंगे तो एक्टिव में लिखें तो यहाँ पर हैज़ लगाएं, फिर तो ये हो जाएगा ही हैज़ गिवन मी, उसने मुझे दिया है। अब अगर इसको बनाना चाहें उसके द्वारा दिया गया है तो फिर सेंटेंस को हम पैसिव में लिखेंगे, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ। 24 में देखिए क्या कह रहा है, 24 में लिख रहा है डिड नॉट वेंट, ये लिख रहा है डिड नॉट वेंट। और ये बात भी अभी आपने पढ़ी, डू, डज, डिड के साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वेंट गलत हो गया, क्योंकि आप तीनों फॉर्म क्या लिखते हो, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स वाई हम यूज करेंगे गो। तो क्वेश्चन आपका 24 भी क्लियर हो गया। 25 में आते हैं। 25 भी बिल्कुल आसान सा है। देखिए 25 में क्या लिख रहा है, एज ही इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे लगा रहा है, 25 यस्टरडे लगा रहा है, तो सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में। पास्ट में है तो एज, यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी इज़ लेट, सी इज़ लेट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी वॉज लेट। क्वेश्चन नंबर 26।
26 देखिए क्या लिख रहा है, एज सुन एज द CEO इंटर द ऑफिस द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट। अब देखिए पूरा सेंटेंस पास्ट में है, पहले इंटर्ड पास्ट में है, फिर अप्रोच्ड पास्ट में है, तो आगे जो एंड के बाद लिख रहा है एंड रिपोर्ट, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी सेकंड बनाइए रिपोर्टेड। सही करके लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अप्रोच्ड एंड रिपोर्टेड, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 26 का। 27 देखिए क्या लिख रहा है, 27 बिल्कुल आसान है, कह रहा द कॉलेज इज़ रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, सिंस 2007। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसके साथ जो टेंस हम यूज करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब इसने लिखा क्या है पहले वो देख लीजिए, इज़ रनिंग लिख रहा है, ये तो कंटिन्यूअस है, तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हैज़ बीन रनिंग, हैज़ बीन रनिंग। 27 क्लियर हो गया। 28 क्या लिख रहा है, डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ेंट कम यस्टरडे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वाई के बाद क्या लिख रहा है, वाई ही हैज़ेंट कम यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है आपका, पास्ट, ये पास्ट का टाइम है, तो टेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में, तो यहाँ हैज़ेंट ना होकर के फिर क्या लिखेंगे, हैडंट। तो ये 28 क्वेश्चन थे, बाकी के आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो